तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थोड़ी देर में भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय हरि गोविंद
जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द 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 जय जय गोविन्द जय
जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द 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 जय जय गोविन्द जय हरि गोविन्द
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पोतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। आगे आ जाओ विजय जी, कोई भी आगे तो कल हम लोग नारद जी के पूर्व चरित्र के बारे में देखे थे। नारद जी पूर्व जीवन में क्या रहे? पहले गंधर्व रहे,
फिर दासी पुत्र रहे, फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। क्या कमाई रही उनकी, है ना, कितना बढ़िया क्रम से एकदम इवोल्यूट किए। किसके बलबूते? भक्ति माता। क्या बताना चाह रहे हो? भगवान वेदव्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र के बारे में क्यों बताई? आत्मकथा क्यों बताई? भगवत कथा होनी चाहिए, अपने बारे में क्यों बताए? सिर्फ इसीलिए कि मेरे जीवन का, जीव का जो उन्नति का हेतु है वो भक्ति है। क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम दासी पुत्र से मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, तो उस समय पर भी हमारे अंतःकरण में बहुत भक्ति थी, ऐसे नहीं, अधूरी भक्ति थी। भक्ति की पराकाष्ठा थी, ऐसा नहीं, अधूरी भक्ति थी। इसीलिए तो भगवान ने दर्शन नहीं किए। कल मैंने बताई थी ना कि भगवान का शून्यवाणी हुआ कि अभी आपका पूरा कलमश नष्ट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको फिर से दर्शन नहीं होगा। वो तो मैंने कृपावश दिखा दिया था, सिर्फ इसीलिए दर्शन दे दिया था ताकि आपको मेरा स्मरण बना रहे, आपके अंदर व्याकुलता भर जाए, इसीलिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई आप अधिकारी बन गए, आप अधिकारी नहीं बने थे। ऐसे ध्यान देना, ये भगवान सबके साथ नहीं करते, नारद जी के साथ किए। ठीक है। अब नारद जी अपने मुख से ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई बिल्कुल, वो भक्ति देवी के कारण हुई। तो हे वेदव्यास जी, आप भी भक्ति माता का शरण में जाइए और भक्ति माता का प्रचार करिए लोगों के बीच में। तो अब सप्तम अध्याय में हमने प्रवेश कर लिए। भगवान वेदव्यास जी उसके बाद क्या करते हैं? बोले ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहां पर ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम, वहीं पर उन्होंने आचमन किया और तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब आगे पढ़ लेना। सरस्वती नदी के किनारे अपना आश्रम है। कहाँ पर है ये? बद्रीनाथ उधर, तो वहाँ पर उनका आश्रम है। तो आश्रम का नाम भी बोलते हैं शम्याप्रास। शम्याप्रास आश्रम के निकट उनका अपना आश्रम है। तो वहाँ पर उन्होंने आचमन करके तपस्या के लिए बैठ गए। अब बैठ गए तो भक्ति योग की महिमा उनको अंदर प्रकट हुई। भगवान का लीला चरित्र ध्यान देना, कल मैंने बात की थी सर। भक्ति वृत्ति में, भक्ति वृत्ति सात्विक वृत्ति नहीं है। गंभीर साधक ध्यान देना। वृत्ति माने जब ज्ञान में जब किसी विषय का आकार धारण करते हैं, उसी का नाम वृत्ति पड़ता है। वृत्ति का, वृत्ति माने क्या बोलेंगे हम? थॉट्स। क्या थॉट्स है? जरा उसको एनालिसिस करो, जरा अंतर्मुखी होकर के देखो। थॉट्स माने क्या? अच्छा, शुरू करते हैं। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये घड़ी है। ये घड़ी है, ये कब पता चला? जब नेत्र के जरिए मेरा मन इस घड़ी का आकार ग्रहण किया, तभी हमने बोला ये घड़ी है। मन जब तक इसका आकार ग्रहण नहीं करेगा, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि ये घड़ी है। ठीक, ऐसे ही मानो कोई बाइक चला रहा है, हमारे गेट के पास आकर के बाइक रुका या कार रुकी या साइकिल रुका, हम बता देते हैं। क्यों? क्योंकि कार की साउंड अलग है, बाइक का साउंड अलग है, साइकिल की साउंड अलग है। कैसे पता चला? बोले कान के जरिए मेरा मन उस शब्द को ग्रहण किया। मन उस निर्दिष्ट शब्द का आकार ग्रहण किया।
गंभीर विषय है, सूक्ष्म विषय है, मगर ध्यान दोगे तो समझ में जरूर आएगा। कोई भी शब्द हमको समझ में कब आती है कि ये रहा बाइक की साउंड, ये रहा कार का साउंड। कब पता चलता है? कान के जरिए हमारा मन ही कान के जरिए उस शब्द का आकार ग्रहण करता है। ठीक है, जब शब्द का आकार ग्रहण करता है, उस आकार को फिर पास्ट एक्सपीरियंस से वो बताता है ये रहा बाइक का साउंड, ये रहा कार का साउंड। ठीक है ना, बात पकड़ में आई? तो ये बाइक है, कार है, ये मनुष्य का शरीर है या कुत्ते का शरीर है, ये घड़ी है या फोन है, जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे आंख के माध्यम से मन उस विषय को आकार ग्रहण करता है, चाहे कान के द्वारा मन उस विषय का आकार ग्रहण करता है। ध्यान देना, मन विषय का आकार ग्रहण करना अनिवार्य है। माध्यम किसका लगा वो अलग अलग हो सकता है, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे जीवा हो। ये मीठा है, ये कड़वा है, तो मन ही जीवा के जरिए उस आकार को ग्रहण किया, तभी हम समझ पाए। जितने भी हम दिन भर, पूरे जीवन भर वृत्ति प्रवाह होती है कि नहीं होती है? हर वृत्ति या तो सात्विक होती है, माने ज्ञानात्मिका आनंद देने वाला होता है, या राजसिक होती है, या तामसिक होती है। ठीक, भक्ति वृत्ति कैसी वृत्ति है? सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है? बोलो। सात्विक है। ध्यान देना, सात्विक नहीं है। सत्वगुण, सात्विक माने समझ रहे हैं ना? सत्वगुण ज्ञान और आनंद, रजोगुण कर्म, एंथुजियाज्म। ठीक है, तमोगुण निद्रा, विश्राम, प्रमाद, आलस्य, ये सब तमोगुणी वृत्ति। ठीक है, भक्ति वृत्ति ज्ञानात्मिका है, आनंद देती है, इसलिए सात्विक है। कैसे उसको डिफाइन करेंगे? भक्ति माने क्या? ज्ञानात्मिका और आनंद है। क्यों उसको सात्विक वृत्ति बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अगर नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? भक्ति वृत्ति सात्विक वृत्ति है, ऐसा हम क्यों नहीं बोल सकते? सात्विक वृत्ति, जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, सात्विक वृत्ति है। अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यहाँ अध्यापना कर रहे हैं, तो ये सब सात्विक वृत्ति है, जो कि नॉलेज एंड ब्लिस, आनंद, हैप्पीनेस एंड नॉलेज, जब ये होगा उसको सात्विक वृत्ति बोलेंगे। तो भक्ति में भी तो सत्वगुण प्रधान है, उसको सात्विक वृत्ति क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ध्यान देना, कोई मनुष्य चाह करके अपने अंदर भक्ति वृत्ति नहीं ला सकता। हम अगर अपनी दिनचर्या सही कर लेंगे तो ध्यान अच्छे से लग सकता है। अगर हम दिनचर्या सही कर लेंगे तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। अगर हम बहुत प्रयत्न करेंगे तो हमारा अंतःकरण में सत्वगुण का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसीलिए तो भगवान भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? नित्य सत्वस्थ भव। नित्य माने ऐसा नहीं कि 24/7, नित्य माने मैक्सिमम टाइम, ट्राई योर बेस्ट, मैक्सिमम टाइम। क्योंकि सोएगा नहीं क्या? वो सोएंगे भी ना, कर्म तो करेगा। मगर नित्य सत्वस्थ फिर क्यों बोलते हैं? बोले मैक्सिमम, अधिकांश से अधिकांश समय सत्वगुण में रहने की कोशिश करो। आप इतना प्रयत्न करो, इतना मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो, अपने शरीर को, अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को नियमित करो, ताकि सत्वगुण में ज़्यादा से ज़्यादा समय रह सको, ताकि विचार कर सको।
जो तो ये मनुष्य कर सकता है, मगर कोई चाह करके भक्ति वृत्ति बढ़ा दे, ये थोड़ा अपने ऊपर चैलेंज लेके देखना कि हम बैठे हैं और भगवत लीला चिंतन करके रहेंगे। क्यों आप बोलोगे कि भगवत चिंतन हम नहीं कर सकते? जैसे कल की कक्षा में सर हम बोले थे ना कि जैसे हम अपने पोते की चिंतन कर सकते हैं, जैसे हम अपनी पत्नी की, पुत्री की, भाई की, भांजे की चिंतन कर सकते हैं, ऐसे हम भगवान की चिंतन भी कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो नहीं कर सकते। हम चाहेंगे, तीव्र रूप से चाहेंगे तो भगवान कृपा कर सकते हैं। वो कृपा करेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये कृपा साध्य है। ये साधन से नहीं होगा, है ना? क्या है वो चौपाई? साधन ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। ये गुण साधन ते नहीं हुई, है ना? ये मगर ध्यान देना। फिर तो अब हम भगवान के ऊपर, भगवान को हम कटघरे में खड़े कर सकते हैं कि भगवान आप चूंकि हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, इसीलिए मेरे अंतःकरण में भक्ति वृत्ति नहीं आ रही है। क्योंकि आपने प्रूफ कर लिया अभी, है ना, कि भगवान कृपा करेंगे तभी होगा। अब अगर मेरे अंतःकरण में भक्ति वृत्ति नहीं आ रही है फिर तो भगवान जिम्मेदारी है कि नहीं? अभी तो हमने बात किया। ठीक, ध्यान देना, भगवान कभी पक्षपाती नहीं होते हैं। भगवान किसी पर पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि ये तो भगवा वस्त्र पहनी है, ये तो येलो कलर पहनी है, ब्रह्मचारिणी है, इसके अंदर हम थोड़े ज़्यादा भक्ति दे देंगे। ये तो गृहस्थ है, ये तो ब्रह्मचारी नहीं है, या ये तो स्त्री है या पुरुष है या बच्चा है, चलो इसके ऊपर ज़्यादा कृपा कर लेते हैं। हमको जगत में बहुत ज़्यादा काम युवाओं से लेनी है तो युवाओं के ऊपर ज़्यादा कृपा कर लेते हैं। भगवान कोई इस तरह से पार्शियलिटी नहीं करने वाले। बोले फिर आप ही ने तो बोला कि भगवान कृपा करते हैं। ध्यान देना, सामान्यतः भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, मगर अगर कोई भगवत वृत्ति में रहना चाहता है, कोई प्रयत्न पूर्वक अपना अंतःकरण में सत्वगुण को बढ़ाता है और भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसकी जो तीव्र इच्छा है ना कि मेरे अंतःकरण में भगवान आप रहिए, ये जो प्रार्थना है, ये जो इच्छा है, उस इच्छा ने ही कलमश को धो डालता है। पास थोड़ा इधर बैठ जाओ, थोड़ा सा, हाँ बस, ठीक है। ये जो तीव्र इच्छा है, तभी वो इच्छा कलमश को धो डालती है। ठीक है, अच्छा, इच्छा अगर कलमश को धो डालेगी तो परिणाम क्या होगा? अरे परिणाम ये होगा, भगवान के जो कृपा है उसको धारण करने की सामर्थ्य होगी। क्यों भगवान कृपा नहीं करेंगे? कृपा को रोकता कौन है? बारिश हो रही है, अगर आप छाता पकड़ के रहो तो भीगोगे नहीं। भीगना है तो छाता हटा दो बस, बारिश तो हो रही है। छाता क्या है? हमारी अहंकार। छाता क्या है? हमारा कपट, हमारा छल। ठीक है ना? जगत के प्रति प्रेम, जगत के प्रति आसक्ति, यही सब छल कपट है, अहंकार है, घमंड है। वो ही हमको रोकती है भगवान के पास भक्ति करने के लिए। एक समय पर एक ही के साथ दिल लगा पाएंगे ना, सबके साथ थोड़ी दिल लगा पाएंगे। अब जगत के साथ दिल लगाए बैठे हैं और वही अच्छा लग रहा है, भगवान बोले तो खुश है, तो फिर मैं क्यों बीच में, तुम्हारे लाइफ में मैं क्यों इंटरफेयर करूं? भगवान किसी के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते।
कभी नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ कोई कोई भक्त हैं जो भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज कम एंड इंटरफियर इन माय लाइफ, तब भगवान आते हैं, कृपया आइए और मुझे हरण करिए। जैसे वो रुक्मिणी माता ने प्रार्थना की थी, आइए मुझे किडनैप करके ले जाइए, तब भगवान आए, किडनैप करके ले गए। तभी आते हैं, हमेशा नहीं आते। किडनैप क्यों करेंगे, किसी को बदनामी होगी। जब कोई प्रार्थना करता है, आइए कृपया आइए और मुझे हरण करके ले जाइए, क्योंकि मेरा मन सहज रूप में जगत के तरफ रमण करता है, सहज रूप से मेरा मन जगत में रिलैक्स हो जाता है, मगर मुझे मालूम है कि ये जगत मुझे काट लेगा, मुझे ये फंसा देगा, ये मुझे चक्रव्यूह में गाड़ देगा, बिल्कुल चक्रव्यूह है ये जगत। तो अगर किसी भक्त को, किसी साधक को ये समझ में आ जाता है कि तो चक्रव्यूह है, भगवान कृपा करो, मैं तो चाह करके आपके तरफ नहीं आ पा रहा हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है, मैं साधना नहीं कर सकता, मैं पहले से बोल रहा हूँ मैं साधना नहीं कर सकता, मगर आप आओ और मुझे हरण करके लेके जाओ, तब भगवान आते हैं। अगर इस बात को कोई दिल से स्वीकार करता है कि मैं साधना नहीं कर पाता हूँ भगवान, मैं नहीं कर पाता हूँ, अंतर्यामी पुरुष बोलेंगे क्यों नहीं कर पाता, ये करो, फिर वो करेगा, फिर उसको दिखेगा कि मैंने ये किया जो आपने बोला कि बैठ के जप करो, हमने जप तो किया, माला कंप्लीट हो गई, मगर मन तो इधर उधर जा रहा था, मैं कहाँ किया, नहीं कर पाया, मैं बोल रहा था पहले से नहीं कर पाया, आप ही ने बोला करने के लिए, मैं कर तो लिया बट वो कहाँ हुआ। अच्छा तुम ये पाठ करो, पाठ किया बट मन इधर उधर फिर गया, देखो हाँ बोल रहे हो मैं कर तो रहा हूँ बट कहाँ कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार इस बात को कोई रियलाइज करता है ना, फिर भगवान के पास प्रार्थना करता है, आप आओ मुझे हरण करके ले जाओ, मेरी बस की नहीं है कि मैं इतना कमाई कर दूं जो आप आ जाओगे, तब फिर भगवान आते, उसी का नाम भक्ति है। ठीक है, तो भगवान वेदव्यास जी ने किया। अब फिर क्या हुआ, बोले कि वो कथा करते हैं, यानी भागवत की कथा शुरू हुई। क्या शुरू हुई, बोले ये कथा तब से हुई है जब पूरा युद्ध हो गया, युद्ध समाप्ति हो गई, द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए, युद्ध पूरा हो जाने के बाद, ध्यान देना ये हो रहा, युद्ध पूरा हो गया, पांडव लोग विजय घोषणा हो गई, कौरवों के पक्ष में कोई नहीं रहे, सिर्फ दुर्योधन अभी बचा है, मरा नहीं था, उसको मारा तो था वो, मगर उस समय पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को खुश करने के लिए 5 पांडवों को मारने के लिए चाहा, और गलती से उस दिन भगवान 5 पांडवों के दूसरे कमरे में लेके थे, और वहां पर 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी के, सोए हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। सोए हुए पुत्र को मारना जब द्रौपदी ने देखी सुबह कि अगर युद्ध में मेरे पुत्र वीर गति को जाते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुए, सोए हुए पुत्र को मार देना, तो बहुत विलाप करती है, बहुत विलाप करती है। तब अर्जुन इस दुख को नहीं सहन कर पाते हैं, बोलते हैं आप निश्चिंत रहो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जिसने भी इसको मारा हम पकड़ के हम उसको मारेंगे। तब वो रथ में सवार होकर के जाते हैं। उस समय पर अश्वत्थामा को ये बात पता चल जाता है, और अपनी सुरक्षा करने के लिए वो ब्रह्मास्त्र मारता है।
ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है, माने प्रलयकाली है, आटम बॉम्ब ऐसे समझो, वो समन नहीं होगा। ठीक है, अब वो धधकती हुई आग अर्जुन के तरफ आए तो अर्जुन इतने बड़े योद्धा तो तुरंत धनुष नहीं उठाते हैं। क्या बोलते हैं देखो, प्रार्थना 7वें अध्याय के 22वें श्लोक, प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दैन्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, क्या बोलते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप ही मुझे उद्धार कर सकते हैं। हे महाबाहो, आप ही अकेले मेरे आश्रय हैं, आप ही मुझे उद्धार कर सकते हैं। और आप ये दह्यमान, ये जो धधकती हुई आग जला डालेगी मुझे, तो जलाने के लिए मेरे पास आ रहा है, तो आप मुझे इसमें से रक्षा करिए। भगवान बोलते हैं, अरे अर्जुन, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र को संभालने के लिए अस्त्र है, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम मारो। तब वो आचमन करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, फिर चढ़ाते हैं। ध्यान देना, इससे क्या समझ में आती है कि ये सिर्फ स्थूल क्रिया नहीं थी, स्थूल का अस्त्र नहीं था, उसमें जो अस्त्र डालने वाला है उसकी शक्ति की संरचना के साथ होता था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है ना? तो फिर तब अर्जुन मारते हैं। अब उसका भी ब्रह्मास्त्र, यहाँ भी ब्रह्मास्त्र, इतनी बड़ी 2 आटम बम अगर हो जाए तो सबको लगा प्रलय हो गया, इतनी धधकती हुई आग हुई, सबको लगा ये तो प्रलय हो रहा है। फिर सब लोग त्राही त्राही करें, तब भगवान की आज्ञा से अर्जुन दोनों अस्त्रों को वापस ले लिया, संभाल लिया, मगर फिर दौड़ के जाके उसको पकड़ लिया। भगवान ने बोले पकड़ो इसको, एंड फिर उन्होंने उसको मारा, मारने के लिए पकड़े। तब अब देखो भगवान भी क्या कमाल करते हैं। तब अर्जुन के उस समय पर क्या बोलते हैं, पढ़ लेना यहाँ पर, बोलते हैं कि इसको छोड़ना मत, मार दो। श्लोक का नंबर बताऊँ, 35, 36 पढ़ लेना है ना। बोलते हैं अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो, इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। ठीक, भगवान उकसाते हैं उसको, क्या बोलते हैं, धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, विवेक शून्य गिनाते पूरा, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते। शत्रु होने के बावजूद अगर कोई निहत्था है तो नहीं मारते, बालक है नहीं मारते, सोया हुआ है नहीं मारते, स्त्री है नहीं मारते। क्योंकि अबला है ना, मतलब उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है जो आपको वो फाइट करे, बराबरी का हिस्सा नहीं है, आप अपर में हो एंड वो बेचारा है अभी, तो आप उसको मार दो। शत्रु होने के बावजूद मारना ठीक नहीं है, क्योंकि बराबरी का नहीं है। आप उन्हीं को मारो जो आपसे ऊपर है या बराबर है, नीचे वाले को मारने की अधिकार नहीं है, माने वो धर्म सम्मत नहीं है। बात पकड़ में आई? कितने धर्म के साथ था हमारा युद्ध नीति, कितना धर्म था। सोया हुआ है तो नहीं मारेंगे, बालक है तो नहीं मारेंगे, स्त्री है तो नहीं मारेंगे, है ना। फिर क्या बोलते हैं, पागल है तो नहीं मारेंगे। मानो पागल है, पागल बनने के वजह से उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, बेचारा पागल है, वो मस्तिष्क का उसका विभ्रम है, तो भले कुछ आपका अपराध कर दिया मगर वो पागल है तो एक्सक्यूजेबल, छोड़ दो उसको। ठीक तो भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं मारते, उसके बावजूद इसने सोई हुए को मार दिया तो इसको तो मार डालो। मगर अर्जुन क्या बोलते हैं, यहाँ पर परीक्षा हो रही थी, अर्जुन बोलते हैं कि ये पकड़ लिया उन्होंने मगर मारा नहीं। उनको ये क्या बोल रहे हैं, बोले ये द्रौपदी का अपराधी है, मेरा जैसे उनका बच्चा नहीं है, सिर्फ द्रौपदी का बच्चा है। क्योंकि आप सोचो, अर्जुन के अंतःकरण के सत्व गुण भी देखिए, क्षमा गुण भी देखिए,
बोले कि मैं मार डालूंगा, अगर किसी का बेटा नहीं भी है तो भी वो मार डालेगा, इतना इतना बड़ा अपराध किया है। और अर्जुन उस समय पर पकड़ने के बावजूद बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं मारता हूँ, ये ना द्रौपदी का अपराधी, मैं द्रौपदी के पास ले चलता हूँ, द्रौपदी जज करेगी, जो बोलेगी मैं वही करूँगा। द्रौपदी ऑर्डर देगी तो हम जो करेंगे, क्योंकि वो द्रौपदी के ही अपराधी है। अब जब उसको एकदम पशु की तरह ले आ रहे थे तब द्रौपदी क्या बोल रही है, देखो। यहीं पर है 43। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः, आखिरी लाइन 43 का दूसरा लाइन। उवाच च सहन्त्यस्य बन्धमान नयनं सती, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मिला? क्या बोलते हैं, छोड़ दो अर्जुन, छोड़ दीजिए पति, छोड़ दीजिए इनको। किनको? बोले ये तो ब्राह्मण हैं और पुत्र रूप में पिता का ही फिर से जन्म होता है, ये तो गुरु पुत्र है, तो इस पुत्र के माध्यम से आपके गुरु का ही फिर से जन्म हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से व्याकुलता से मैं रो रही हूँ मेरे बच्चे के निधन होने पर, इनकी माँ इनके निधन होने पर इतना रोए, ये मैं नहीं चाहती हूँ। क्या क्षमा का गुण है। इतना बड़ा दिल किसी का हो। कौन है ये? परीक्षित जी की परदादी, दादी है ना, परदादी तो कुंती माता है। परीक्षित जी भागवत हुए ना, उन्होंने भागवत जी के श्रोता हुए और समर्पित श्रोता हुए। उसके बाद उनका कुछ और प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ अपने जीवन को सार्थक करने के लिए श्रवण किए, सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के जीवन को सार्थक करने के लिए। तो उनका वंश कैसा रहा देखो, खानदानी कैसा है, वंश शुद्धि। ठीक है, तो परीक्षित जी के दादी ऐसे हुए। अब देखो परीक्षित जी की पूरी वंश परंपरा थोड़ा बात कर लेते हैं ना। परीक्षित जी के पिता कौन हुए? अभिमन्यु। ठीक, भगवान के भांजा, भगवान खुद उनको युद्ध विद्या सिखाए हैं। ठीक है, परीक्षित जी की माँ कौन हुई? उत्तरा। जब उसके पास संकट आया, अब हम दिखाएंगे अगले अध्याय में, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास दौड़ती हुई आती है। ऐसा नहीं कि उसके सामने पंच पांडव नहीं थे, उसके ससुर लोग नहीं थे, मगर वो क्या बोलती है कि ये सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं, आप ही सबको रक्षा करते हो, आप मेरे गर्भ का रक्षा करिए, मेरे गर्भ में तो ये आग जला देगी। क्योंकि अब वो जो अश्वत्थामा है ना, अश्वत्थामा को इन्होंने बोले छोड़ देने के लिए, उन्होंने छोड़ दिया। अब उसका क्रूरता देखो, माने इनकी हाइट देखिए, क्षमा की, और उसकी प्रतिशोध परायण देखिए। छोड़ दिया, फिर जा करके मार रहा है ब्रह्मास्त्र, और वो भी उत्तरा के गर्भ को मार रहा है कि माने इसका वंश नाश कर देंगे। पंचो पांडव ना है, मगर उनका नेक्स्ट जनरेशन ना हो पाए, क्योंकि पूरे खानदान में एक ही अकेला ही परीक्षित गर्भ में है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं तो होगा नहीं। जनरेशन को ही नष्ट करना चाहते। जब वो पांचों पांडवों के सोते हुए पुत्र को मारा था ना, तो दुर्योधन भी उनकी भर्त्सना करते हैं। दुर्योधन बोलता है कि तुमने क्या किया ये। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, दुर्योधन को खुश करने के लिए उसने किया था, दुर्योधन भी खुश नहीं हुए, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दुर्योधन इतने ऐसे नहीं थे, वो वीर वृत्ति वाले थे, वो क्रूर वाले नहीं थे। दुर्योधन उसको भर्त्सना करते हैं। अब मगर अश्वत्थामा तो और क्रूर, आप देखो उनके सोते हुए पुत्र को मारने की कर ऐसे, हाँ, सोते हुए पुत्र को मारा, फिर गर्भस्थ शिशु को मारने की ब्रह्मास्त्र डाला। तब उत्तरा ने भागती हुई आई भगवान श्री कृष्ण के पास, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। श्लोका नंबर 9 और 10, चैप्टर 8। ठीक है,
इसको ये बोला जाता है कि कोई भी गर्भवती महिला, ध्यान देना इसको, कोई भी गर्भवती महिला अगर इस श्लोक को पाठ करे तो उसके गर्भ की रक्षा होती है। ठीक है, मगर हाँ अगर गर्भ खराब होने वाला है, कुछ संकट है, तो नहीं रक्षा होगी। मानो पहले से ही गड़बड़ है तो फिर वो रक्षा होगी ऐसा नहीं, माने मंगल मंगल होगा, अमंगल होने से पहले वो रोक देगा, वो अमंगल होने नहीं देगा। जैसे कई बार मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि रामचरितमानस के बालकांड पाठ करो तो अच्छी जगह पर विवाह हो जाते हैं। उसी में ही लिखा है, बालकांड में, फलश्रुति में लिखा है कि ये मंगल मंगल है, क्योंकि जानकी माता और राम जी के विवाह भी है और पार्वती अम्बा शंकर भगवान के भी विवाह है। तो अगर उस बालकांड का कोई पाठ करते हैं तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर पाठ करते हैं या उसके माता पिता पाठ करते हैं तो उनके घर में मंगल कार्य होती है। मगर अगर उस विवाह से कुछ अमंगल होने वाला है तो नहीं होगी। बात पकड़ में आ रही है? अमंगल होने नहीं देगी, वो रोक देगी। वो मंगल मंगल हो तो होगी, मंगल तो होना हो सकता है, अगर अमंगल होना हो तो नहीं होगी, अमंगल को रोक देगी। ठीक है ना, इसीलिए बालकांड जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कभी अमंगल होने नहीं देगी। वो कभी भी अमंगल होने नहीं देगी। वो मंगल मंगल है ना, मंगल होगी, हाँ वही लिखा है, मंगल हो सकता है। ऐसे ही इस मंत्र को पढ़ करके अमंगल नहीं होगा, मंगल होगा, गर्भ की रक्षा होगी। ठीक है, तो माँ कैसी है परीक्षित जी के, अनन्यश्चिंतयन्तो मां, भगवद गीता के अनुसार, माने अन्याश्रयाणाम त्यागः, कोई अन्य आश्रय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आश्रय है। उसके अंतःकरण में सिर्फ भगवत आश्रय ही है, कोई और आश्रय नहीं है। ठीक है, पिता अभिमन्यु, माँ उत्तरा, दादा दादी कैसे हैं? दादी कैसी है? द्रौपदी माता। अच्छा, डायरेक्ट दादी कौन है? सुभद्रा जी। बिल्कुल नीरव मौन भक्त है वो, उनकी कहीं कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, भक्त हैं वो भी मगर मौन है। ठीक है, दूसरी दादी द्रौपदी माता कैसी है? देख लिए कितना क्षमाशीला है, उसके भी भगवान के प्रति कितनी अनन्यता है। आप सोचिए, जब राजसभा में उनके वस्त्र हरण हो रहा था तब उनकी भगवान के प्रति आश्रय बुद्धि कैसी है, दोनों हाथ छोड़ करके भगवान के नाम लिए। क्या प्रतिकूल परिस्थिति वो नहीं देखे हैं। हस्तिनापुर की पट्टरानी राजसभा में उनको वस्त्र हरण करने की कोशिश किया जा रहा है, मैंने एक नारी के लिए उससे उनका जीवन लेने से भी बड़ा दंड है। जीवन ले लेगा तो एक बार ले लेगा, उनका इतना बड़ा अपमान करने की कोशिश किया जा रहा है। उस समय पर उनकी आश्रय बुद्धि भगवान ने, और भगवान ने रक्षा की है। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तब शिशुपाल ने आकर के भरी सभा में भगवान को बहुत सारी गालियां दी। भगवान ने उसके सुदर्शन चक्र से शिरच्छेदन किया तो भगवान की थोड़ी सी कट गई। राजसूय यज्ञ में हस्तिनापुर के पट्टरानी ने कैसी कपड़े पहनी होगी, एक सेकंड सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत काट दी उसको, साड़ी फाड़ के भगवान को उंगली में बांध दी। नारियों की साड़ी के प्रति बहुत आसक्ति रहती है, और तो कितना स्पेशल साड़ी पहनी होगी उस दिन वो, मगर भगवान के प्रति उनके प्रेम कैसा है, कोई टाइम नहीं लगा उसको सोचने के लिए। भगवान ने बोले एक एक धागा के मैं 100 गुना करके चुकाऊंगा। वस्त्रहरण हुआ तो भगवान रक्षा किए, भगवान तो हमेशा रक्षा किए, गिनाएंगे अभी और। तो दादी ऐसी हुई द्रौपदी माता। अच्छा, दादाजी लोग कैसे हुए? पांचों पांडव जानते हैं, उनकी कथा कहेंगे तो पूरी कक्षा चली जाएगी, कक्षा क्या पूरी ज्ञान लेकर चला जाएगा।
है ना। पांचों पांडव महाभागवत हुए। परदादी कैसी हुई? कुंती माता। आज पढ़ेंगे कुंती माता की स्तुति, टाइम है पढ़ लेंगे, ठीक है। कुंती माता की स्तुति। कुंती माता ऐसी है जो बोलती हैं कि भगवान आप रुकिए। क्या रुकिए? बोले आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोले क्या? बोले जब जब हमारे पास विपत्ति आई है तब तब हमेशा आप हमारे पास आते हो, और कोई बिना प्लानिंग के आते हो। कुछ पहले से तय हुआ है ऐसा नहीं है, बिना प्लानिंग के आप आते हो और हमेशा रहते हो। इसलिए एक एक कृपा करना। बोले क्या कृपा चाहिए? बोले हमारे जीवन से विपत्ति कभी ना जाए। माने मेरे पास भगवान की सन्निधि चाहिए, उस कॉस्ट के लिए हम विपत्ति सहन कर लेंगे। बोले विपत्ति कभी ना जाए, हम प्रतिकूल परिस्थिति में रह लेंगे, मगर परिणाम स्वरूप मिलेगा कि हम आपके साथ रह रहे हैं ना। तो विपत्ति कभी ना जाए ये मांगती है। ध्यान देना, विपत्ति के लिए विपत्ति नहीं मांगी है, भगवान के सन्निधि के लिए मांगती है, ठीक है। जब जाते हैं भगवान तो ज़्यादा जोर नहीं करती है कि आप रुको बोल के, जबरदस्ती नहीं करते। जब भगवान हस्तिनापुर जा रहे थे ना, तो बोलती हैं ठीक है मेरी मति कम से कम आपको ना छोड़े करे। ध्यान देना, भागवत जी में बड़ा प्रसंग है, सन्निधि हमेशा मति में। वो पूरी भागवत कभी कभी करेंगे तो दिखाएंगे। तृतीय स्कंद में भी कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि, भगवान अवतरित हुए हैं मगर वो घर छोड़ के जा रहे। क्यों? आत्मा रूप में भगवान को जानने के लिए। पुत्र रूप में तो जान लिया, आत्मा रूप में जानने के लिए। हर जगह पर वसुदेव जी पुत्र रूप में तो पता है, मगर आत्मा रूप में जाने के लिए फिर वो भी तपस्या करने जाते हैं। मति माने क्या है वो सूत्र? तब विस्मरणे परम व्याकुलता, अन्याश्रयाणाम त्यागः, नारद भक्ति सूत्र में, कि मेरा मन कभी ना छोड़े आपको, है ना। मेरा मन में हमेशा आप बैठे रहो, जबरदस्ती बैठे रहो। मैं भगाने को कोशिश करूं तो भी नहीं जाना, आप जबरदस्ती बैठे रहो। प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, यही स्तुति करते हैं, बस इतना ही मांगते हैं कि मेरे मन से कभी नहीं जाना, मेरा मन में आप ही रहो हमेशा, मेरा मन हमेशा आपके इर्द गिर्द में रहे। तो परदादी ऐसी हैं। परदादा जी तो पंडुज महाराज थे, है ना। अच्छा, परदादा के दादाजी पितामह भीष्म कैसे हैं? मैंने मुख्य भागवत है ना वो गिनाते हैं, ठीक है। देखो, पितामह भीष्म विदुर जी, ठीक है, 2 हो गए। पांचों पांडव कितना हो गए? 7। ये 4 माताएं, परदादी, कुंती माता, द्रौपदी माता, सुभद्रा और उत्तरा, कितने हो गए? 11। और बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी, ये लोग भी, उनकी भी मुक्ति हुई है। हालांकि जब हमने गुरुजी से सुना तो मुझे थोड़ी अंदर अंदर कंप्लेन आई कि धृतराष्ट्र को क्यों भागवत में गिना दिया, वो इतना सताया। मगर आखिरी में विदुर जी के उपदेश से वो उनको वैराग्य होती है, फिर वो घर छोड़ के जाते हैं, फिर वो तपस्या करते हैं, फिर उनको भगवत प्राप्ति होती है। गांधारी को भी और धृतराष्ट्र जी को भी, ठीक है ना। तो 13 भागवत हुए। तो परीक्षित जी के वंश ऐसा रहा। इस वंश का ये क्या बोलेंगे इनको, कली है, वंश से आए हैं। उनका वंश कैसा है, कितने भागवत हुए। तो जो इस वंश में आएंगे ऐसे भागवत वाले वंश में, तो कैसे होंगे वो? जो ऐसे होंगे जिनको गर्भ में भगवान रक्षा करते हैं,
जब माता उत्तरा आई दौड़ के, तो भगवान सीधा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को परास्त करते हैं। और ये बात परीक्षित जी अपने गर्भ में रहते हुए भगवान के दर्शन करते हैं। इसीलिए जब बाहर आते हैं तो परितः ईक्षित इति परीक्षित, बार बार देखते हैं कि इनमें से कहीं ये तो नहीं है, नहीं मैंने जिसको देखा था गर्भ में वो कहाँ है, वो कहाँ है, उनको ढूंढते हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। गुरु जी इसका दूसरा अर्थ भी करते थे, क्या? परितः ईक्षित माने अच्छे तरह से ईक्षण कर लिया कि जगत में कुछ नहीं रखा है। दोनों बात आती है शास्त्रों में। जगत में कुछ नहीं रखा है, इसने उसको अच्छे से परीक्षण कर लिया, परितः ईक्षित, है ना। पहला वाला ज़्यादा मधुर है ना, प्यारा है कि भगवान को ढूंढ रहा है वो, कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। सबका चेहरा देखता है, बोले नहीं ये तो नहीं था, कोई और थे, ये तो नहीं थे, कोई और थे। ढूंढ रहे सब में, जिसको भी देख रहे हैं उनमें से भगवान को ढूंढते हैं वो, ठीक है। परितः ईक्षित। तो परीक्षित जी का जन्म हुआ है, उसके बाद कुंती माता की स्तुति देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुंती माता की स्तुति में जो सबसे सुंदर लगा मुझे भी लगा, गुरु जी को लगा था, गुरु जी ने ही लिखा था। श्लोका नंबर 27 देखो, 25, 27। 8 चैप्टर 8। में क्या बोलते हैं? विपद संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये वाला जो मैंने अभी बताया, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ध्यान देना, भक्त कभी भी मूर्ख नहीं होता, संभाल लो इस बात को। भक्त कभी भी अविद्वान नहीं होता, ये एक विज्ञान है। अगर कोई पक्का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान उसको अपने बारे में ना बताए। दिखावा वाला नहीं, सच्चे दिल से अगर कोई भगवान को प्यार करता है तो भगवान, चूंकि भगवत गीता में इसको प्रॉमिस करते हैं, ददामि बुद्धिम योगंतम। जैसे हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और कुछ भी नहीं दे, कुछ भी गिफ्ट ना करे। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ गिफ्ट करते ही करते हैं। हम अपने अटेंशन देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना, फिर तो स्थूल वस्तुओं तो लड़ी लग गई है, बहुत सारे कुछ देते हैं, ठीक है। तो भगवान किसी को प्यार करे और भगवान उसको कुछ ना गिफ्ट करे, ऐसा होएगा? अच्छा, हम गिफ्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड से, भगवान गिफ्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड से, है ना। कोई भी गिफ्ट करने वाला है तो अपने स्टैंडर्ड का देता है कि नहीं देता है? मैंने, अगर कोई थोड़े अच्छे दिल वाला है, अगर कोई बहुत बड़ा भिखारी को भी, कोई रिक्शा पुलर को भी, कोई भी नौकर को भी आप गिफ्ट करोगे तो अपने स्टैंडर्ड का गिफ्ट करेंगे ना आप। अच्छा, थोड़ी कि हम उसके स्टैंडर्ड को गिर जा करके गिफ्ट करेंगे, नहीं ना। उसको लगनी चाहिए कि वहाँ से आया है ये गिफ्ट, है ना। अच्छा, भगवान गिफ्ट करेंगे तो अपने स्टैंडर्ड के करेंगे। तो भगवान कोई साधारण से वस्तु देंगे क्या? क्योंकि साधारण वस्तु देने वाले तो जगत में बहुत लोग हैं। भगवान क्या देंगे? भगवान अपना आपा को देते हैं ताकि सामने वाले को फिर से जन्म लेना ना पड़े। भगवान ने प्रॉमिस किए हैं कि अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो उसके अंतःकरण में ज्ञान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। ज्ञान के प्रति,
आसक्ति बढ़ जाता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती है और समझ करके उसको अच्छा लगता है। ध्यान देना, कई स्टेप्स बताए मैंने। पहला है उसको सत्संग मिलता है, दूसरा सत्संग उसको अच्छा लगता है, सत्संग उसको समझ में आता है, अंतःकरण में ही समझ में आता है उसको, और उसको अच्छा लगता है, उसमें वो रमण करता है। फिर बोले उस सत्संग के अनुसार वो अपना जीवन को जी पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भगवान को हम प्यार कर रहे हैं और मेरे जीवन में सुधार नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम प्यार नहीं कर रहे, हम ढोंग कर रहे हैं। अगर कोई भगवान को प्यार करता है तो उसके जीवन में सुधार आएगा ही आएगा। भक्ति है तो ज्ञान होगा ही होगा। भगवान की जो निर्गुण निराकार भक्त है, जो भगवान की स्वरूप चिंतन है, वो भी उसको समझ में आएगा अगर कोई सच्चे दिल से भगवान को प्यार करता है तो। ये हमने देखे हैं, कई लोगों के सामने देखे हैं, बिल्कुल गांव की औरत, कुछ पढ़े लिखे नहीं, मगर उनको वेदांत, बिल्कुल शिखर वेदांत समझ में आ जाती है। पहले नहीं आती थी, धीरे 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 भक्ति करते 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 समझ में आती है। समझ में आती है, बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं, समझ में आती है। बहुत बहुत प्रमाण है इसके, तब हमको लगता है कि हाँ हाँ भगवान ने सही बोला था, ददामि बुद्धि योग था। भगवान बुद्धि योग देते हैं, प्रदान करते हैं। बस निश्चल भक्ति होनी चाहिए, कोई छल कपट के बिना भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए। हम छल कपट मिला देते हैं ना, तो फिर कैसे होगा? छल कपट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो द्रौपदी में, सॉरी, कुंती माता और क्या बोलती हैं, भगवान आप कैसे हो? देखो 27, नमो किंचन वित्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। देखो, नमो किंचन वित्ताय ना, अकिंचन वित्ताय, नमो नमो किंचन माने अकिंचन, हाँ, अकिंचन वित्ताय तुभ्यम नमो नमः। अकिंचन माने निर्धन के धन हो आप, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई संबल नहीं है, उसके लिए उसका आप ही धन हो, आप उसके आश्रय हो। ये बात समझने के लिए टाइम लगा मुझे तो, कि अकिंचन माने क्या। अकिंचन माने जो स्थूल रूप में निर्धन व्यक्ति है वो नहीं। अकिंचन माने यहाँ पर जिसकी आश्रय बुद्धि किसी और से नहीं है, वो अकिंचन। जिसको ये समझ में आ गया है कि मुझे सहारा देने वाला कोई और नहीं है जगत में, धन के प्रति जिसकी आश्रय बुद्धि नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वो नहीं। धन होना या ना होना वो बड़ी बात नहीं है, धन हो चाहे ना हो, धन के प्रति आश्रय बुद्धि ना हो, संबंध होना ना होना बड़ी बात नहीं है, संबंध के प्रति आश्रय बुद्धि ना हो, बहुत महीन बात है। समझ में आ रही है? संबंध, बहुत लोगों के पास संबंध नहीं है, मानो किसी ने अपना स्वभाव ही खराब कर दिया, उसके कोई संबंधी अच्छे नहीं है, किसी के साथ उसकी अच्छी पटरी नहीं खाती है, क्यों? उसने अपनी स्वभाव खराब कर दिया। उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। किसी ने मानो बहुत आलसी है, उसने कुछ कमाई नहीं किया तो धन नहीं है उसके पास, उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। कोई मानो बहुत दुष्कर्म किया, असत्कर्म किया तो बदनाम है वो, उसके पास सम्मान की धन नहीं है, समाज उसके साथ कभी नहीं खड़ा होएगा, उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। बोले किसके बारे में बोला जा रहा है फिर? अकिंचन कौन है फिर? बोले जिसके अंतःकरण में, जिसके मन में धन के प्रति आश्रय बुद्धि नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे भिखारी हैं जिनकी आश्रय बुद्धि मगर धन के प्रति है।
है तो नहीं उनके पास धन, मगर आश्रय बुद्धि कहाँ है? धन के पास। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे संबंधी नहीं है, मगर आश्रय बुद्धि कहाँ है? अपने संबंधियों के प्रति कि ये मेरा रक्षा करेंगे, वो तो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए भगवान है। भगवान मेरे लिए भगवान नहीं है, वो मेरे लिए भगवान है। तो आश्रय बुद्धि कहाँ हुई? किसी मनुष्य में, किसी संबंधी में, सम्मान में, समाज में। फिर हम अकिंचन कहाँ हुए? अकिंचन किसके लिए बोला गया है? बोले जिसकी आश्रय बुद्धि हर जगह से कट गई, उसके लिए फिर वो अपने आप को बिल्कुल निराश्रय समझ रहा है और भगवान के पास दौड़ के जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, तू मेरे हो, निश्चिंत रहो, तुम मेरे हो। आश्रय बुद्धि हर जगह से कट गई ना, और उसको दिखता है कि भगवान तो मुझे कभी पराया नहीं कर देंगे, वो मुझे अपना लेंगे, ये भगवान ने बोले हैं। भगवान के प्रति पूर्ण बहुत आश्रय बुद्धि है कि वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकते, वो मेरे अपने हैं। जब तीव्र आश्रय बुद्धि हो भगवान के प्रति और सिर्फ भगवान के प्रति, तो भगवान बोलते हैं हाँ। तो ये कुंती माता भगवान को स्तुति करती है। अच्छा ये बात और एक बात बता देती हूँ, स्तुति माने क्या? प्रशंसा है ना, स्तुति माने प्रशंसा। तो हम जब किसी जीडीए के ऑफिसर के पास जाते हैं, थोड़ी उनकी स्तुति करते हैं कि हमारी फाइल हो जाए, किसी भी है ना, कहीं पर ऐसे बड़े बड़े अफसर के पास या कहीं पर जाते हैं, थोड़ी अच्छे से उनकी चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति कब करते हैं हम? जितना, ध्यान देना, हम तब करते हैं जब हमको ज़रूरत है, और जितना उन्होंने किए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा बताते हैं उनको कि अब तो इतना किए हो हमारे लिए, कभी इतना क्यों, आपने कभी हमें खाली हाथ नहीं भेजा, आपने हमारे लिए बहुत किए हो, ऐसे ऐसे कुछ 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 बोलते रहते हैं। ठीक है, अब तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, जितना किए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा। भगवान की कोई स्तुति करता है तो भगवान जितने किए हैं उतना कोई समझ पाएगा क्या? बोल पाएगा? उससे ज़्यादा फिर कैसे कर सकता है? भगवान ने जितना मेरे ऊपर उपकार किए हैं, या भगवान की जो ऐश्वर्य है, या भगवान की जो करुणा है, भगवान की जो भक्त वत्सलता है, उसको कोई भी भक्त वर्णन कर सकता है क्या? स्वयं शारदा माता नहीं कर सकते, स्वयं शेषनाग जी नहीं कर सकते, तो कोई और कैसे कर लेगा? स्वयं भगवान खुद नहीं कर सकते, खुद की महिमा नहीं गान कर सकते। वो कभी ना बोले थे ना कि अगर पृथ्वी अगर नहीं, क्या बोला था, आसमान अगर कागज बने और दरिया शाही बने, क्या था वो, समुद्र शाही बने, और भगवान की स्तुति किया जाए तो भी नहीं हो सकता है ना। वो पूरा बहुत सुंदर पद है ना, वो मैंने उठ नहीं रहा है। हाँ ऐसे कुछ है ना, तो भी नहीं हो सकता। तो फिर उनकी स्तुति कैसे हो सकती है भगवान की? बोले फिर क्यों इतने सारे भक्त स्तुति करते हैं, है ना। अहल्या माता ने स्तुति की है, अत्रि मुनि ने स्तुति की है, यहाँ पर कुंती माता ने किए हैं, पितामह भीष्म ने किए हैं, अर्जुन ने भी किए, सबने किए। फिर क्या करते हैं? बोले भगवान के बारे में जो समझ है वो भगवान के सामने बोल देते हैं, ताकि भगवान आप देखो हमने जो आपको समझा, जैसा समझा वो सही समझा या नहीं समझा, अगर कहीं गलत समझा तो आप हमें करेक्ट कर दीजिए। मेरी समझ में तो आप ऐसे 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 हो, अगर कहीं में कुछ गलत हो तो आप मुझे ज़रा करेक्ट कर दीजिएगा। वो जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि हम आपके सामने आपके फाइल पढ़ रहे हैं, जो मेरी समझ है हम आपके सामने आपके बारे में बोल रहे हैं, आप उसको करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो कुंती माता ने स्तुति की है, और फिर प्रार्थना नहीं की। ध्यान देना, प्रार्थना माने तो प्रकृष्ट रूपेण अर्थना, मांगना, मांग नहीं रही कुछ, बस स्तुति करती है। आखिर में बस इतना ही बोलती है कि मेरे मति ना ये 42 चैप्टर 8 42 त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत्
रतिमुद्वहता दग्धा गंगे भोग मुदन्वती। वाह, क्या बात करते हैं। बोलते हैं मेरे मति गंगा जी जैसे बने और आप बनो सागर। जैसे गंगा जी अविरल धारा से समुद्र की ओर भागती है, ऐसे मेरे मति के प्रत्येक वृत्ति अविरल धारा से आपकी तरफ बहे। मेरे मति के प्रत्येक वृत्ति, है ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित हो। अविरल धारा, आज्य धारया स्रोतसा समम, उपदेशार में आया है। आज्य धारया स्रोतसा समम, ऐसी बहता जाए। अविरल धारा, आज्य धारया माने जब हम वो हवन में जब घी डालते हैं ना, उसमें कैसे कंस्टेंटली एकदम उसमें उस धार में खंडित नहीं होती है, बिल्कुल से सीधा। जैसे घी है, वो पानी होता है तो घी बिल्कुल ऐसे रहती है। फिर स्रोत सा समम, समुद्र की ओर भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, कंटिन्यूसली, सिंसियरली। मेरी वृत्ति प्रभु आपके तरफ जाए। कैसी बस इतना ही मांगती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, भगवान रुक गए। उन्होंने मांगा तो नहीं, मगर भगवान रुक गए। अब रुक गए। अब भगवान को भी किसी के प्रति बहुत प्रेम है ना। जैसे भक्त भगवान को प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान भी तो भक्त को प्रेम करते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। तो भगवान को मन हुआ किसी को देखने के लिए। अब भगवान कुछ क्या बोलूं, माया रचना की है। भगवान ने थोड़ी सी कुछ छड़ी घुमाई। क्या हुआ था, ये सब लोग गए थे ना वहाँ पर अंत्येष्टि करने के लिए। इतने सब लोगों की जब मृत्यु हो गई तो सब लोग, वो जो उत्तरा जब बोलती है, बुलाती है, मतलब पुकारती है, तो दौड़ के भाग के आती है। कब आती है, जब सारे लोग तिलांजलि देने के लिए गंगा किनारे गए हैं। इतने सब लोग जो का मृत्यु हुआ ना, तो सब लोगों को फिर अंत्येष्टि देंगे ना, तो सबको तिलांजलि देते हैं। तिल के अंजलि, इसलिए तिलांजलि, ठीक है। तो तिलांजलि देते हैं। तो वहाँ से आने के बाद युधिष्ठिर को भ्रम हुआ। युद्ध से पहले अर्जुन को भ्रम हुआ था, अब सब हो चुका, अब युधिष्ठिर को भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है कि भगवान इतना बड़ा जो हमने युद्ध किया, क्या ये सही रहा? और वो विलाप करते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब हो भी जाएगा, मानो निर्णय हो भी जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? नहीं, मुझे तो इसका उत्तर चाहिए। भ्रम हुआ, बहुत भ्रम हुआ। और भगवान ने उनको समझाया, मगर उनको समझ में नहीं आया। भगवान क्या बोलते हैं कि देखो, धर्म का सूर्य अभी भी अस्त नहीं हुआ है, माने पितामह भीष्म अभी भी हैं, पूर्ण रूप से शरीर छोड़े नहीं। चलो तुम ये प्रश्न, धर्म के विषय में प्रश्न धर्म रूपी सूर्य को पूछना। पितामह भीष्म के पास चलो। तो पांच पांडव और भगवान सब लोग जाते हैं। अच्छा, पितामह भीष्म की कमाई देखिए। होना तो यही चाहिए कि पितामह भीष्म अकेले पड़े रहे युद्ध भूमि में। सब तो आ गए, युद्ध पूरा हो गया, सन्नाटा होनी चाहिए। कल में बात करी थी ना कर्म के बारे में, कि अगर हमारी कमाई है तो कोई ऐसा विरोधी, द्वेषी, द्रोही नहीं हो सकता जो मेरे अनुकूल परिस्थिति को मेरे पास आने तक रोक दे। कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे हितैषी प्रतिकूल परिस्थिति को आने में रोक नहीं पाते हैं, तो हमारे द्वेषी, शत्रु हमारे पास अनुकूल परिस्थिति आने में कैसे रोक देंगे? नहीं रोक सकता। तो जाते हैं, वो धर्म के बारे में भ्रम हुआ था ना, तो भगवान के साथ जाते हैं और युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म को प्रश्न पूछते हैं। जब पूछते हैं तो पितामह भीष्म सारी बात बताते हैं। बोलते हैं, युधिष्ठिर जो आपके साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर बोलते हैं कि अरे सारी गड़बड़ इनके वजह से हुआ। भगवान श्री कृष्ण को बोलते थे, इन्हीं के वजह से।
फिर भगवान की स्तुति करते हैं, कल देखेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि पितामह भीष्म का जो स्तुति है ना बहुत सुंदर, आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। आपको अध्याय बता दूँ, 9वां अध्याय, ठीक है, उसको ना पढ़ के आना। आप लोग के पास भागवत जी तो है ना, उसको पढ़ के आना, कितना सुंदर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे, हाँ पहुंच जाएंगे। तो 2-3 मिनट ले लो। किसी भक्त की स्तुति में भगवान ने कोई कमी तो बताई नहीं। हाँ तो क्यों ना माने उसे स्तुति। बिल्कुल वही स्तुति है, मतलब वही सही ज्ञान है। बस हमको जब हम जैसे पितामह भीष्म की स्तुति पढ़ते हैं या कुंती माता की स्तुति पढ़ते हैं, दिखनी चाहिए कि जो मेरी विचार है, जो मेरी खुद की, ध्यान देना हमने कहाँ से पढ़ा है वो नहीं, जो मेरी सच्चाई है। आंख बंद करके अगर मुझे बोला जाए भगवान के बारे में लिखो, आपने भगवान को जो समझे हो वो लिखो, तो जो मेरी समझ है वो कुंती माता की समझ के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। द्रौपदी जी के स्तुति अगर कहीं पर मिले, या पितामह भीष्म की स्तुति के साथ मिले, या कपिल मुनि कर्दम ऋषि की स्तुति है, या अत्रि मुनि की स्तुति है ना, तो उनकी स्तुति के साथ मेरा समझ मेल खा रही है या नहीं खा रही, एक बार परख लेना चाहिए, ठीक है। पितामह भीष्म बोलते हैं कि भगवान बता देती हूँ मैं आपको पितामह भीष्म ने कैसे बोलते हैं। पहले तो धर्म के बारे में बताएं, आखिर में जो उनका जो सबसे मर्मस्पर्शी है तो ये है, बोलते हैं कि भगवान मेरी बुद्धि रूपी कन्या, आप देख लो श्लोका नंबर 32, चैप्टर 9 श्लोका नंबर 32, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोग्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषी यद्भव प्रवाह। क्या बोलते हैं देखो, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, वितृष्णा, श्लोक में जो शब्द है वो है वितृष्णा, विगतः तृष्णा, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, आज से इतना बता देती हूँ कि मेरी बुद्धि रूपी कन्या कुंवारी है भगवान, अभी तक मेरे बुद्धि ने किसी दूसरे वर को वर्ण नहीं की है, मैंने अपनी बुद्धि रूपी कन्या को बहुत सुरक्षित रखी हूँ। पितामह भीष्म क्या बोल रहे हैं, मैं अपने अंतःकरण, अपनी बुद्धि रूपी कन्या को बहुत सुरक्षित रखा हूँ, उसको कभी जगत को वर्ण करने नहीं दिया, उसके वर्णीय सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, तो मेरे बुद्धि रूपी कन्या को आप ग्रहण करिए, उसके वर्णीय चूंकि सिर्फ आप हो। तो उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी कन्या को कैसे संभाल के रखा था वो हम कल बताएंगे, ठीक है। अपनी कन्या को कैसे संभाल के रखनी चाहिए, बुद्धि रूपी कन्या को कैसे संभाल के रखनी चाहिए कि कोई परम पुरुष, बोलते हैं ना मेरे लड़की की तरफ आंख उठा के मत देखना, किसी का हिम्मत है जो मेरे बेटी को आंख उठा के देख ले, ऐसे किसी की हिम्मत है जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या को आंख उठा के देख ले, जगत की वो हिम्मत नहीं है। ऐसे मैं अपने बुद्धि रूपी कन्या को संभाल के रखूं, ठीक है, इतना सुरक्षित, किसी की इतना हिम्मत ना हो, हाँ आज किसी की इतना हिम्मत ना हो जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या को आंख उठा के देखे, इतना सुरक्षा, इतना डर हो लोगों को, ठीक है। कैसी होगा कल बताएंगे। तो उस समय उनका व्यवहार क्या रहा होगा, मतलब बुद्धि सम्मत रहा होगा वस्त्र हरण के समय, क्या 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 नहीं समझ, भीष्म पितामह की उपस्थिति उस समय उनकी बुद्धि सम्मत रही होगी, जो निष्क्रिय रहे, या सिंहासन की तरफ निष्ठा को उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया।
सिंहासन के प्रति निष्ठा दिया। हाँ, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, अच्छा पूरा बात उन्होंने बताओ ना आप किससे। हाँ सिंहासन के प्रति अपनी हाँ निष्ठा को बिल्कुल महत्व बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो मेरा कर्तव्य नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कर्तव्य नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल देखने लायक है मैंने महाभारत में कि हाँ एंड में कहा भी था कि वो हाँ, उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को बोलते रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने वहाँ पर धनुष उठा लिया या गदा उठा लिया कि मैं दुर्योधन के साथ लड़ूंगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया, बार बार बोले कि महाराज आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, आप दे सकते हैं, क्योंकि आप सिंहासन में विराजित हैं, आप आज्ञा दे सकते हैं। बार बार धृतराष्ट्र को बोले और धृतराष्ट्र आज्ञा नहीं दिए, फिर वो चुप बैठे। बार बार बोले हैं वहाँ पर। उन्होंने पहले जब शपथ खाई थी ना, वही तो मतलब दो चीजों में संतुलन उन्होंने बिल्कुल कैसे संभाला, आप सोचो कैसे संभाला। चलो भाई आरती करने के लिए आप आइए। आपका नाम मैंने भूल गई। भागवत जी नहीं, क्या नाम है, सफ़ेद दाढ़ी वाले, सॉरी, हाँ भागवत जी मुझे और कुछ समझ नहीं पाई मैंने कैसे बोला हूँ ना, गौ सेवक। हाँ आइए आरती के लिए आइए। आपके साथ और भी कोई आए हैं? हाँ आइए 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 आइए, आगे आइए आरती के लिए। आप क्षमा करेंगे मुझे, मैं ऐसे कर दिया मेरे आपका नाम नहीं याद रहा। हम आ जाइए, आगे आइए ना, बिल्कुल आगे आइए। हाँ गद्दी से थोड़ा नीचे आ जाइए, नहीं तो पाँव गड़बड़ाएगा। हाँ 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 आगे आ जाइए। सुमहौषधि हरि चरित्र गाने
आरती अति पावन पुराण बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्त्यां न्यायेन मार्गेण मही मनीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं शोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। उन्हीं को दो, वो लेके आएंगे। अम्मा